अभी जितने जो ऑनलाइन करके बांध दिया गया है शिक्षकों को, वह जो है माने पढ़ाई उससे बाधित हो रही है। मैं खुद एक मास्टर हूँ, मैं इस चीज को मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी बात को बता रहा हूँ कि हम महसूस करता हूँ कि पढ़ाई इससे बच्चों की बाधित होती है। शिक्षक इसी में ऑनलाइन करो, ये बच्चे को बुलाओ, ये हो, माने ठीक से शिक्षा नहीं हो पा रहा है। मास्टर कितना बोलेंगे, कितना करेंगे। और ऊपर के जो पदाधिकारी है वो एससी में बैठे हुए हैं, और एससी में बैठे हुए हैं, वो अपना आदेश निर्गत करते जा रहे हैं कि ये करो भाई, वो करो। लेकिन विद्यालयों में भवन की कमी है, तो यह ना ये हम लोग लिखते लिखते परेशान है डीओ को। कितना हम तो इतना कोठा रखे हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ 2-3 ठो कमरा है, वो जर्जर हो गया है, कौन बच्चा के सर पर गिरेगा और शिक्षा के सर पर गिरेगा। लेकिन हम जा करके कहते हैं, लेकिन बस वो सुन करके रह जाते हैं, पता नहीं वो रात में पहुंचाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो भवन नहीं है, इसका सर्वे नहीं कराते हैं। विषयवार 1 से 8 तक की बुनियादी शिक्षा होती है, उसमें 6 to 8 के पढ़ाने वाले विषयवार अंग्रेजी के, विज्ञान के, गणित के शिक्षक नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विषयवार शिक्षक रहते थे, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। लेकिन अभी शिक्षक बहाल हो रहा है, कहीं कहीं 25 को 30 को शिक्षक, कहीं कहीं शिक्षक नदारत है विषयवार, जिससे यह जो है सो बहुत ही सोचनीय है। और हम धरातल पर है, हम धरातल पर हम शिक्षक है, निर्वाचन है, इसलिए हम इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे, उसको शनिचरा कहा जाता था। बच्चे गुरु जी के लिए शनिवार को उस समय में हम लोगों के समय तक चला है वो चीज, उसके बाद बंद हो गया। उन अपने पसंद से कुछ फूल है, चावल है, कुछ दे जाते थे। उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, गाना बजाना होता था, कुछ जो है सो रामायण पाठ वगैरह भी होता था। कुछ बच्चों को संस्कार की बातें सिखाई जाती थी, और प्रसाद के रूप में वही गुड़ चावल या जो कुछ होता था वो बंटता था, और बच्चा हंसते खेलते गाते जो है सो घर की ओर जाता था। आज वो व्यवस्था चौपट, कहीं वो व्यवस्था नहीं है। न उस मानसिकता में हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनकी मानसिकता को संतुलित ये सरकार रहने ही नहीं दी। चेहरा दिखाओ, हाजिरी बनाओ, हड़बड़ाहट में तो ये कम बोलो, ये बहुत चीज नहीं धन को बयां कर सके। महासंघ के पास वह चीज भी है। शिक्षकों के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, ऐसे बेतरकीब ढंग से उनका पदस्थापन किया गया, चाहे वो पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, उनको नदी के पार सुदूर क्षेत्रों में पदस्थापित कर दिया गया। ऐसे जगहों पर पदस्थापित कर दिया गया जहां न टावर है न कुछ है, और हाजिरी बनाइए। दृश्य ऐसा ऐसा आया कि टावर के लिए शिक्षक पेड़ पर चढ़ करके अपना अटेंडेंस बना। ये सरकार क्या करा रही है, क्या संदेश दे रही है? शिक्षकों से जिम्नास्टिक करवा रही है, सर्कस करवा रही है, कसरत करवा रही है। शिक्षक को कसरत करे या बच्चों को पढ़ाए, समस्या यह है। और ये सरकार की सोची समझी चाल है। शिक्षक को इतना बेबस कर दो कि वो आम जन के बच्चों को पढ़ा ही न सके, आम जन के बच्चों को शिक्षित कर न सके, उसको अधिकार का भान ही नहीं हो सके। वो वही जो है सो गांव के परिवेश में खड़ा रहे और तारीख देखता रहे, समय देखता रहे कि किस दिन 5 किलो गेहूं मिले। स्कूल में जाएंगे तो कितना बजे हमको खाना मिलेगा, यही गेहूं और खाना में आने वाले भविष्य को उलझाए रखो, ताकि ये अपने अधिकार को समझ ही नहीं सके, अपने अधिकार को समझ करके अपनी लड़ाई खड़ा ही नहीं। इस 4 श्रम कोड की बात को आप जानने में तब तो लड़िएगा, और ये जानने में कब, जब आपकी समझदारी विकसित होगी। उस समझदारी को ही सरकार विकसित नहीं होने देने के लिए यह व्यवस्था की। हमें इस व्यवस्था को तोड़ना है, इसके विरुद्ध लड़ना होगा। इसके लिए हम जब बैठते हैं, 10 लोग के बीच में बैठ गए, तो उनके पास में यह चर्चा होनी चाहिए। यहाँ अगर 20 आदमी बैठे हैं, अगर 20 आदमी 10-10 लोगों के बीच इन सब बिंदुओं पर
आपके साथ वो खड़ा हो। हम सिर्फ कर्मचारी